मैं बस उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ इस मीटिंग के अंदर। आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि योर फर्स्ट डे इन योर बिजनेस या इन फोर्सेज, अगर आप फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला दिन कैसा होना चाहिए, क्या करना है पहले दिन आपने, ये सब कुछ आज जो है वो हमने सीखना है। तो ध्यान से बैठिएगा। जो लोग सीखना चाहते हैं वो कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। एक बात याद रखें मेंबर्स, आपको एक बात बताऊं कि जो इंसान का एटीट्यूड होता है ना, वो इंसान को सुल्तान बना देता है। अपना एटीट्यूड बिजनेस मैन वाला बनाएं। बिजनेसमैन, मैंने बहुत मर्तबा आपको कहा है कि बिजनेसमैन होता कैसे है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, बहुत सारी कमियां हैं भाई। ये बिजनेस है क्या? हम एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने डॉलर सेल करने हैं। अब जो सेल्समैन होता है ना, उसका फेस कैसा होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, उसकी गुफ्तगू कैसे होनी चाहिए, आइए देखते हैं, गूगल से पूछते हैं। तो गूगल से जाके जब हम पूछते हैं सेल्समैन, तो ये देखिए गूगल सेल्समैन के पिक्चर दिखाता है। तो ये देखिए हर बंदा स्माइल कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखिए स्माइल कर रहा है, ये बंदा स्माइल कर रहा है, ये बंदा स्माइल कर रहा है, ये बंदा स्माइल कर रहा है। हमें स्माइल करना आता ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी कमी मैंने अपने लोगों के अंदर देखी है, कॉन्फिडेंस का ना होना और बिजनेस एटीट्यूड जो है वो डेवलप नहीं करना। हम अपने कस्टमर से गुफ्तगू तो करते हैं लेकिन हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं होती, हमारे चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे चेहरे पे वो इत्मीनान नहीं होता। तो सर हम पीछे रह जाते हैं, हम नाकाम हो जाते हैं। जब आप फोर्सेज के अंदर आते हो ना और आपका पहला दिन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो है अपने क्लाइंट और अपने कस्टमर को रीड आउट करना, उसके फेस को पढ़ना, उसके अंदर को पढ़ना, उसकी जरूरत को जो है वो महसूस करना और उसके मुताबिक जो है वो उससे गुफ्तगू करना। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक रिजेक्शन जो आती है ना, एक हर्डल, एक रुकावट जो आती है जिसका मुझे भी सामना करना पड़ा और हर बंदे को उसका सामना करना पड़ता है, वो ये है कि आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार और आपके घर के लोग मुखालफत करेंगे, चाहे आप उनसे इजाजत लेके ही क्यों ना काम करो। अब आप पूछोगे सर क्यों, हम तो दुनिया के बेस्ट सिस्टम में आ रहे हैं सर, ये दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, फिर इतनी मुखालफत क्यों? मौला अली का कहना है कि अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ नहीं है तो समझो तुम जालिम हो, और अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ है, लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तो समझो तुम हक पे रास्ते पे हो। क्योंकि हम हक के रास्ते पे हैं तो मुखालफत भी घर से आएगी, दोस्तों की तरफ से आएगी, ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनकी तरफ से आएगी, आपके भाइयों की तरफ से आएगी, आपके क्लास फेलो की तरफ से आएगी। तो एक बात याद रखें कि बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करने के बाद लोगों को इनवाइट नहीं करना आ रहा होता, या लोगों से मशवरा करने चले जाते हैं, या बिजनेस करने से पहले मशवरा ले लेते हैं कि जी मैं ये बिजनेस डिटेल ले रहा हूं, तो क्या या मैं ये कर लूं। तो पहला पॉइंट आज का जो आपने नोट करना है ना, हमेशा किसी कामयाब शख्स से जाके मशवरा करना है, तो फिर आपकी कामयाबी 100% है। आप ये अपनी डायरी पे लिख लें। मिसाल के तौर पे आपके इलाके में ना आपने मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो आपको चाहिए उस बंदे से जाके मशवरा करें कि जिसने बेहतरीन तरीके से मेडिकल स्टोर चलाया, एक से दो बनाए मेडिकल स्टोर, उससे मशवरा करें। वो आपको अपनी कामयाबी के किस्से सुनाएगा। और अगर आप ऐसे बंदे से जाके मशवरा करते हैं जिसने मेडिकल स्टोर ओपन किया था, उसने तवज्जो नहीं दी, उसने टाइम नहीं दिया, और वो मेडिकल स्टोर जो है वो उसको लॉस हुआ, उसको बंद करना पड़ा, तो वो आपको बोलेगा ये नहीं करो, ये मैंने भी किया था लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे लोग नहीं है यार, ये नहीं करो, ये काम सही नहीं है। तो एक कामयाब शख्स जो है ना आपको कामयाबी के किस्से सुनाएगा, वो आपको बताएगा कि मैं जीरो था, मैंने स्टार्ट किया और आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है। मैंने ये बिजनेस, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये सब कुछ हासिल किया। वो बताएगा किस तरह स्टार्ट किया।
और उसको भी लोगों ने बातें की, रिश्तेदारों ने बातें की, मजाक उड़ाया, लेकिन वो काम करता रहा, कामयाबी की मंजिल तय करता गया और आज लाखों नहीं करोड़ों कमा चुका है। पता है क्यों? भाई वो बिजनेस में आने का अपना मकसद नहीं भूला, विजन। ये मकसद हमको गुमनामी से शोहरत की तरफ लेके चले जाता है। अगर आज आपका स्टार्ट है और कोई भी बंदा आपकी टीम के अंदर जब स्टार्ट करता है ना, तो ये गुफ्तगू आपने जरूर उसके साथ करनी है, ये बातें जरूर करनी है उसके साथ। देखें, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बिजनेस पार्टनर या आपके टीम मेंबर के कान भरेंगे। तो भाई नेगेटिव कान वो भरेंगे तो आप पॉजिटिव भरो, उसको बैलेंस करो। ये बातें जरूर उनसे करनी है आपने, और याद भी रखनी है, खुद भी नहीं भूलना। हमारा जो बिजनेस में आने का मकसद होता है ना, जो इंसान उसको भूल गया वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो मकसद अपनी डायरी पे लिख लें, उसको डेली सोते वक्त जो है वो जरूर पढ़ें। जिन लोगों के ख्वाब होते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं। ये मकसद हमें गुमनामी से शोहरत की तरफ लेके आता है। ये मकसद होता है कि लोग हमें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये मकसद होता है कि दुनिया हमें अहमियत देना शुरू कर देती है। ये मकसद है कि हमारे जो बिजनेस स्ट्रेटजी है ना, उसको एग्जीक्यूट करने में हमें ये जो है वो मदद फराहम करता है। इसको नहीं भूलना। और अगर आपको ये लगता है स्टार्ट करने के बाद पहला दिन या दूसरा दिन या तीसरा दिन आपको ये लगता है कि आपको सिखाया नहीं जा रहा, तो सर सॉरी, यहां पे थोड़ा अंडरस्टैंड करें। जब आप बिजनेस में नहीं थे, सर आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको जूम मीटिंग में आने का भी नहीं पता था, तो हमने आपको जूम मीटिंग अटेंड करना सिखाया। हमने आपको जूम मीटिंग में आके यहाँ चैट का एक ऑप्शन है, वहां पे गुफ्तगू करना सिखाया। हमने आपका व्हाट्सएप प्रोफेशनल किया, उस पे डीपी लगाई, आपको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना सिखाया। हमने आपको क्लाइंट को वेलकम करना, उसका नाम पूछने के बाद उसकी नाम की तारीफ करना, आपको स्माइल करना, आपको कॉन्फिडेंस दिया, आपको कम्युनिकेट करना सिखाया। आपका फेसबुक पेज जो है वो उसको प्रोफेशनल किया, डेकोरेट किया, डीपी लगाई, बैक पेज लगाया। तो सर ये सिखा ही तो रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपको नहीं सिखा रहे? सर स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा कामयाबी मिलती है, एक ही बार में नहीं मिलती। तो यहां आपने स्टे करना है। कुछ चीजें आपको नहीं मालूम थी, आज आपको मालूम है। आपको कोई भी नहीं जानता था, फेसबुक के ऊपर ऐड लगाते हो, एक दो लोग, चार लोग, 10 लोग आ जाते हैं, सर वो आपको जानना शुरू कर देते हैं। वो अलग बात है, अभी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। तो सीखने का अमल तो शुरू हो गया। अब ये दो बातें मैंने आपको बताई कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, ये नहीं करो, तो आपने हमेशा उस बंदे की बात सुननी है, उस बंदे से मशवरा करना है जो कामयाब है। दूसरा, अगर आपको लगे कि आपको सिखाया नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा गौर फिक्र कर लेना है कि डे वन आपके पास क्या था और आज आपके पास क्या है। तो आपको अंडरस्टैंड, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाओगे कि भाई मैंने अभी कुछ सीखा है। फिर थोड़ा नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वेले होंगे, जो नकम्मे होंगे, जो गली के कॉर्नर पे खड़े होने वाले होंगे, जो खुद कुछ नहीं करते होंगे। और वो आप अगर उनसे जाके मशवरा करोगे ना, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मे भी आपके जहन में ये हो कि चलो यार इसके साथ आइडिया शेयर करते हैं तो ये मेरे बिजनेस में आ जाएगा। सर याद रखे, जब भी आपका स्टार्ट है और आपने किसी को इनवाइट करना है ना, तो अपने सीनियर से पूछ के करना है, लफ्ज वहां से लेने हैं, फिर आपने इनवाइट करना है। आप अकेले जाओगे ना फील्ड के अंदर, आप जंग के अंदर अकेले जाओगे, सर नाकामी मिलेगी, शिकस्त खा जाओगे। मार्केट के अंदर अकेले कभी नहीं जाना स्टार्ट में। टीचर का साथ होना बहुत जरूरी है। टीचर से लफ्ज लेके जरूर जाने हैं, आपको कामयाबियां मिलेंगी। तो पॉजिटिव लोगों से मशवरा करोगे, वो आपको अपनी कामयाबी के किस्से सुनाएगा, जबकि नेगेटिव लोगों से मशवरा करोगे वो आपको डीमोटिवेट करेगा। वेला नकम्मा इंसान आपको बोलेगा मैं वेला हूं, मैं गली के, वो थरा होता है ना, थरा पंजाबी में कहते हैं, मैं वहां बैठता हूँ, उसके साथ एक सीट खाली है, भाई तू क्यों काम कर रहा है, उधर आगे बैठ, गपशप लगाते हैं, टाइम अच्छा गुजरेगा। सर वो आपको अपनी नाकामी के किस्से सुनाएगा, वो बोलेगा मैंने भी किया था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे भाई ने किया था। आपने उससे एक सवाल करना है,
मेरे दोस्त, आपने ट्रेनिंग ली थी, आपने काम सीखा था, आपको सिखाने वाला काबिल था, वो लीडर था, वो फ्यूचर को देख सकता था, वो लोगों को कायल कर सकता था, वो लोगों से गुफ्तगू कर सकता था। उसने आपके अंदर ये स्किल पैदा की, डेवलप की। क्या आपने ट्रेनिंग ली? क्या आपने बिजनेस को प्रमोट करना सीखा? क्या आपने बिजनेस बिहेव डेवलप किया? क्या आपने कैनवा पे जाके एडिटिंग करना और फिर अपना एड, अपनी वीडियो, अपनी पोस्ट इंटरनेट के ऊपर लगाना सीखा? क्या आपके एड, आपकी प्रमोशन का तरीकेकार आपके कंपेटिटर से अलग था? सारा अलग था, बेहतर था, तो कस्टमर आएगा ना। अगर आप भेड़ बकरियों की तरह चलोगे तो सर फिर जितनी कामयाबी लोग हासिल करते हैं आप भी उसी तरह होंगे, आपके ऊपर भी कोई हाकिम होगा। अगर शहजादा बनना है, अगर सुल्तान बनना है, अगर लीडर बनना है और रहनुमा बनना है कि दुनिया आपको फॉलो करे, आप एक सिग्नेचर बन जाओ, आप एक ब्रांड बन जाओ, आपकी फेस की वैल्यू इतनी हो कि लोग आपसे रुक के आपका नंबर पूछें, सर अपना आपका नंबर क्या है, नंबर दे दें सर, आप सर आपसे मिलना है सर, वक्त चाहिए। आप बैठो तो लोग बैठ जाएं, आप उठो तो लोग उठे, आप बोलो तो लोग सुने। आपके खानदान के अंदर, लाइफ के अंदर देखो, बिजनेस बिजनेस करना या ना करना ये बड़ी दूर की बात है। मेरे देश के नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, लाइफ के अंदर कम अज कम इस मुकाम तक जरूर पहुंचना है कि खानदान के अंदर जब किसी महफिल पे जाओ ना, तो तुम्हारे खानदान के बड़े तुम्हारे लिए सीट खाली कर दें। बस इस मुकाम तक जरूर पहुंचना। जिंदगी भरी इंजॉय करोगे, वो लम्हे बड़े इंजॉयबल होते हैं। और वो खुशी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पे ही नहीं कर सकता उसकी कीमत। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको इस काबिल बनाए कि आपके खानदान के जो बड़े हैं, जो फैसले करने वाले हैं, जब आप महफिल में जाओ तो वो आपके लिए सीट खाली करें, ना कि वो आपको रूम से बाहर निकालें। तो इस काबिल जरूर बनो। तो हमेशा आपने किससे मशवरा करना है? कामयाब लोगों से। पहली बात जो आज आपने सीखी। उसके बाद उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो ना इस बिजनेस को, तो एक बात याद रखें, कोई भी काम है ना वो लर्निंग करने के बगैर नहीं आता, आप उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो इस काम के लिए अपनी डायरी पे लिखो, डेली आपने 15 से 20 मिनट टाइम फिक्स करना है अपनी सहूलत के मुताबिक। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्री हैं, अर्ली मॉर्निंग गुफ्तगू करें अपने टीचर से। और अगर आप जो है वो दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, जब भी आप फ्री है ना, 15 से 20 मिनट जो बंदा अपने टीचर से गुफ्तगू करता है ना, लिख लें, फोर्स एज के अंदर वो 1 करोड़ जरूर कमाएगा मिनिमम। उसका सफर इतना जरूर होगा, उसके नीचे टीम जरूर बनेगी। लोग कहते हैं सर मैं टीम खुद को, सर मैं ज्वाइन तो कर लूं सर, लोग नहीं जानते सर, वो मुझे शर्म आती है। भाई यहाँ तो फिर दुनिया को फतह कर लो, यहाँ शर्मा लो। मोहम्मद बिन कासिम अगर शर्म करता रहता तो वो छोटा सा नौजवान सिंध तक कैसे आ सकता था? आज दुनिया उसे याद करती। भाईजान, दुनिया शेरों को याद करती है, बुजदिलों को नहीं। अपने माँ बाप से दूर जाके, वो दुबई में जाके बैंक में नौकरी करोगे और उधर के इलाकों को भी नहीं जानते, उधर की जुबान को भी नहीं जानते, उधर के कल्चर को भी नहीं जानते। वहां पे जाके जो मेहनत करोगे, धूप में पैदल चलोगे, रोड पे, फैक्ट्रियों के अंदर, बड़े बड़े कारखानों के अंदर जाओगे, शॉपिंग मॉल के अंदर जाओगे और लोगों को इनवाइट करोगे, बैंक में अकाउंट ओपन कर लें, कर्जा ले लें, गाड़ी ले लें। अपना टारगेट पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी। कई ऐसे दिन गुजरेंगे कि आप खाना भी टाइम पे नहीं खाएंगे। किसके लिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के लिए? तो भाई इस मुल्क में बैठ के मेहनत करो, अपने टीचर को फॉलो करना शुरू कर दो। कामयाबी सिर्फ इतनी है कि आप दुनिया के अंदर एक बंदे को सेट कर लें कि ये मेरा टारगेट है, मैंने इतना अचीव करना है, फिर उसकी लाइफ को स्टडी करें, वो मेहनत कितनी करता है, वो अपने क्लाइंट से गुफ्तगू कैसे करता है। किसी भी लीडर को फॉलो कर लें, वो मार्केटिंग कैसे करता है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर नजर रखें, जो वो लगाता है कॉपी करें और अपने अकाउंट पे लगाएं। भैया आप भी कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। उससे बेहतर अल्फाज का इंतखाब करें और टेक्निकली थोड़ा सा, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएं। और आपके जहन के अंदर ये बात बैठ जानी चाहिए कि मैं जिस बिजनेस के अंदर हूं ये दुनिया का ब्रांड बिजनेस है,
ये पूरी दुनिया को रोजगार दे सकता है, पूरी दुनिया इसके अंदर समा सकती है। तो ये सारा कॉन्फिडेंस, ये सारा विजन, ये सारी बातें आपको कौन सिखाएगा? आपका टीचर, आपका अपलाइनर। इसके साथ आपने मीटिंग जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, कि आपने मीटिंग करनी है, 15 से 20 मिनट जरूर बात करनी है अपने टीचर से, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। कभी आप कैनवा के ऊपर बात कर रहे होंगे, कभी आप कहोगे सर मैंने सालगिरह पे जाना है, वहां पे मेरे कजन होंगे, मेरे चचा होंगे, वो टीचर हैं सर, उनसे बात कैसे करूं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने उस्ताद, अपने टीचर को, बीकॉम के अंदर हमें अकाउंटिंग पढ़ाते थे सर, मैंने उनको भी फोर्सेज के अंदर ज्वाइन करवाया। अब तरीका है ना, हर बंदे को एक तरह से इनवाइट नहीं कर सकते। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ अनपढ़ हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ टीचिंग कर रहे हैं, कोई कोई हर बंदे का लेवल अलग है, उसके मुताबिक हमने उससे बात करनी है। तो पहला आपको पॉइंट बताया कि नेगेटिव लोग जब आएंगे ना, आपने मशवरा किससे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनका फर्क बता दिया। दूसरा पॉइंट आपको बताया, टीचर से गुफ्तगू करनी है आपने 15 से 20 मिनट, अगर आप कामयाबी चाहते हैं। लोग कहते हैं सर टीम नहीं बनती, सर वो काम नहीं करती, सर ट्रेनिंग में नहीं आती। लोग गलती ये कर रहे होते हैं कि भाई आप अपने टीचर से बात ही नहीं करते तो आपकी टीम कैसे बने? और भाई टीचर टीम बनाएगा, आपको कई दफा एग्जांपल दी है। कभी कभी बाल कटवाने जाओ ना, तो वहां पे वो जो बच्चा आएगा ना कटिंग करने, उसका पहला दिन है और आपको पता चल गया, तो आप कटिंग नहीं करवाओगे, आप मेकअप नहीं करवाओगे उससे, आपको कोई ये तो बाल खराब कर देगा। आप ओनर को बोलोगे कि भाईजान आप खुद आए, मैंने नहीं करवाना। अब सवाल ये है, क्या वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा? क्या वो बच्चा कभी अपना सलून ओपन नहीं करेगा? क्या वो बच्चा कभी खुद उस्ताद नहीं बनेगा? उसका नाम नहीं होगा? होगा भाई, उसका उस्ताद उसका नाम बनाएगा। और आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरी दफा जाओगे, उसे देखोगे कोई और काम कर रहा है, वो सफाई कर रहा होगा। तीसरी दफा जाओगे, वो सीजर ला के दे रहा होगा, वो टूल ला के दे रहा होगा, वो क्रीम जो ब्यूटी क्रीम यूज होती है वो ला के दे रहा होगा अपने उस्ताद को। तीसरी दफा आगे, फिर नेक्स्ट डे जब अगले हफ्ते जाओगे, तो वो किसी बच्चे की कटिंग कर रहा होगा और खराब करेगा, और आप देख रहे होंगे कि ये खराब कर रहा है। उसका उस्ताद आके उससे डांटेगा, उसे बताएगा ऐसे नहीं ऐसे करना है, और वो ठीक करेगा। और ये सब कुछ आप सोफे पे बैठ के देख रहे हो। आपका जहन उसे कबूल करना शुरू कर देगा, आपका जहन कहेगा ये इन्हीं का हिस्सा है। और एक वक्त आएगा 6 माह के बाद आप उससे कटिंग करवा रहे होंगे। सर यही कामयाबी होती है। फिर एक वक्त आएगा, बहुत सारे कस्टमर देखोगे, वो उस्ताद से कहेंगे कि जनाब वो अली कहाँ है, अली क्यों नहीं आया यार, वो बड़ा अच्छा बच्चा है। तो अली की टीम बन गई। अली ने अपनी दुकान ओपन करने से पहले ही अपने उस्ताद की शॉप के ऊपर अपनी टीम बना ली, लोग उसे बाई फेस बाई नेम जानना शुरू हो गए। तो कामयाबी की यही कहानी है, ऐसे ही आपने करना है। उस्ताद आपको कामयाब कराएगा, आप अपनी टीम खुद नहीं बना सकते, आप अकेले ये जंग नहीं जीत सकते। भाईजान आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी किस्म की जॉब के अंदर चले जाओ ना, जब आपका जॉब का पहला दिन होता है ना, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हफ्ता 10 दिन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद मार्केट में फिर आपके साथ एक बंदा जाता है जो आपको मार्केटिंग करके दिखाता है, क्लाइंट्स बताता है, ये हमारा क्लाइंट है, ये अच्छी पेमेंट कर देता है, ये जरा लेट करता है, इससे ऐसे, इसको इतना सामान देना है, इसको इतना दे, वो सारा मार्केट आपको विजिट करवाता है। तो भाई वो एक उस्ताद का काम ही कर रहा होता है ना, आपके मैनेजर के ऑर्डर के मुताबिक। तो यहाँ पे भी तो हमने ऐसे ही चलना है। ये भी तो ऐसी ही फील्ड है, ये कोई आम सी फील्ड है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है भाईजान। फिर जब आप नए हो तो आपने अपने टीचर से बात करनी है, आपने उससे पूछना है कि वर्क कैसे करना है। आपका ये बात करना, गुफ्तगू करना, आप दोनों के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर आपने ना पहले दिन अपने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ग्रुप्स बनाने हैं, ये देखिए मैंने बनाए हुए हैं, कुछ ग्रुप्स बनाने हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव करनी है। मैंने ट्रेनिंग मटेरियल, चूंकि मैं एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूं, तो ट्रेनिंग मटेरियल रखा हुआ है, फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फिर डिस्क्रिप्शन का ग्रुप, फिर इंपॉर्टेंट पोस्ट, माई इनकम पोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट डीलिंग के 2 ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा हैशटैग मैंने बनाया हुआ है। ट्रेनिंग वीडियोस कुछ रखी हुई है मैंने। ट्रेनिंग जो है वो 3:30 ओ क्लॉक, अब जो है वो 7:30 पे होती है। इसके अंदर लिंक रखा हुआ है मैंने, मीटिंग का लिंक अलग। जब मेरा स्टार्ट था तो मीटिंग लिंक के नाम से बनाया था, जब मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया तो फिर नेम चेंज कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइस, अब मेरी अपनी वॉइस जो बहुत सारे लोग मसले मसाइल पूछते हैं वो मैं करता हूँ, फिर मैं उसको सेव भी कर लेता हूँ।
और जितने अदर लीडर्स हैं मैं उनको भी सुनता हूँ। देखें, तब तक आप अच्छा गाइड नहीं कर सकते जब तक आप अच्छे लोगों को सुनते नहीं हैं। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे भी सीखना होता है। मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ कामयाब लोगों के बारे में, इंटरनेट के ऊपर जाके रिसर्च करता हूँ, तो कुछ मटेरियल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये चीजें आपने जरूर करनी है, आपका टीचर आपको बताएगा कौन सी चीजें आपको चाहिए, आपने वो ग्रुप्स जरूर बनाने। अब पहला दिन है ना, बहुत सारे लोग हैं वो जो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो, सर वो लिंक भेज दें, सर वो लिंक भेज दें, सर वो लिंक भेज दें। सर, टीचर का काम नहीं है। टीचर ने आपको एक दफा बताना है, ख्वाब आपके हैं, फ्यूचर आपका है, तो आपने हासिल करना है ना। याद रखें, जिंदगी में कभी कोई आपको कमा के ला के नहीं देगा, आपको खुद आगे आना होगा, आपको खुद परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो यहाँ टीचर की ड्यूटी है एक दिन लिंक दे देना। अब आप अगर अक्लमंद है, उस लिंक को कॉपी करेंगे और एक ग्रुप बनाएंगे अपने टीचर के साथ मीटिंग लिंक के नाम से, और वहां पे जाके सेव करेंगे। रात को जब टाइम होगा मीटिंग का, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, मीटिंग में आ जाओगे, आपको टीचर से पूछना नहीं पड़ेगा। अगर आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका कोई क्लाइंट है, वो मीटिंग में आना चाहता है, आपके पास सेफ है, आप लिंक प्रोवाइड करो, वो भी मीटिंग में आ जाए। तो गोया हमने दो बातें और सीखी। पहला, भाई नेगेटिव पॉजिटिव लोगों को जवाब कैसे देना है। दूसरा, 15 मिनट बात करनी है टीचर से। नंबर तीन, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाने हैं डिफरेंट। और नंबर चार जो है, आपने मीटिंग का लिंक स्पेशली ये जो है ना, वो जरूर सेव करना है। और नंबर पांच, आपने अपनी आईडी ओपन करना सीख लिया पहले दिन। अपने टीचर से पूछें, सर ये जो अकाउंट हमने बनाया ना, इसको ओपन कैसे करना है। तो ये आपके टीचर का काम, आपका भी काम है। आप अपनी टीम के अंदर ये चीजें डेवलप करें। भाईजान आजमा के देख लें, आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, आप आपको इनकम आती है, आप इनकम की पोस्ट बनाते हैं, आप इंजॉय करते रहते हैं। नए ज्वाइन होने वाले बंदे से गुफ्तगू ही नहीं करते, वो भाग जाता है, वो कहता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ बंदा बात ही नहीं कर रहा। तो जब आप नए ज्वाइन होने वाले बंदे थे, ये पहले डे फर्स्ट गुफ्तगू करोगे, उसको डीपी बना के दोगे, उसका व्हाट्सएप प्रोफेशनल करवाओगे, उसको उसकी आईडी ओपन करना सिखाओगे, तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। वो झिझक, वो शर्म जो होती है वो खत्म होगी, और आप जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपका स्टार्ट है ना, तो उसको आईडी ओपन करना सिखाएं। आईडी ओपन करके उसका नाम लिखवाएं, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ना, वो उसके लिंक लें। हम हमारे साथ बंदा काम कर रहा होता है, और हमारे पास उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स ही नहीं होते। भाई आप कैसे टीम बनाओगे। डेली अपने लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो किया करो, वॉच किया करो, देखा करो ये क्या कर रहे हैं। अगर मैं वीडियो लगा रहा हूं, मैं पोस्ट कर रहा हूं, तो मेरा ये बिजनेस पार्टनर भी कर रहा है, लगा रहा है, कुछ के नहीं। बाद में हफ्ते बाद ये कि सर कोई फायदा ही नहीं हुआ, सर कोई आया ही नहीं। भाई कैसे कोई आएगा। तुम अपनी दुकान पे, तुम अपनी शॉप पे जाके बैठे ही नहीं, तो कस्टमर कैसे आएगा। तो भाई सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वर्किंग करवानी है, खुद भी करनी है और वॉच भी करना है, फिर बताना भी है। मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप कहते हैं सर कस्टमर नहीं आता, सर ये नहीं होता, सर वो नहीं होता। मुझे आप ये बताओ, अगर आपकी 20 लोगों की टीम है, आप एक वीडियो डालो और आपके 20 लोग वहां पे जाके कमेंट करें, सर डिटेल, सर माशाल्लाह आपने बिजनेस का स्टार्ट करवाया, सर आपकी वजह से मैं लाखों कमा चुका हूं। तो मुझे ये बताओ, क्लाइंट जब आके ये मैसेज पढ़ेगा, एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा। वो आपसे जरूर डिटेल लेगा। तो भाई अपनी टीम के अंदर ये आदत डेवलप करें। वी ग्रो बाय हेल्पिंग ईच अदर, ये वर्ड मैं बार बार बोलता हूं हर मीटिंग में। जब रात को मीटिंग स्टार्ट होती है, दूसरे पेज पे ये वर्ड लिखा हुआ है। इस वर्ड का यही मतलब है, जब आपका एक नया बंदा आया ना, उसके पेज को ग्रो कैसे करना है, उस पे फॉलोवर कैसे लाने हैं, उस पे क्लाइंट कैसे लाने हैं, ये तरीका अपनाया करें। वो वीडियो लगाए, वो पोस्ट लगाए, आप भी जाके डिटेल का मैसेज करो, और अपने वो 20 लोगों को बोलो कि यार ये इस अकाउंट पे जाएं, डिटेल का मैसेज करें। कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड। मेरे 5 सेकंड खर्च करने के ऊपर अगर मेरे बंदे को अच्छा क्लाइंट मिल जाए, तो कोई कोई बुराई नहीं है। मैंने अपनी टीम को यहां तक कहा हुआ है कि मेरे बच्चों, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, आपका स्टार्ट है, आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो आप उनको बोला करो, सर मैं अभी एक मीटिंग में बिजी हूँ, मेरा स्टाफ आपसे अभी राब्ता करता है। एक उस्ताद, एक लीडर जो है, वो अपने लोगों को कामयाब करवाने के लिए उनका स्टाफ तक बन जाता है। तो मुझे यह बताओ, फिर ऐसी टीम नाकाम कैसे होगी। नहीं हो सकती। अल्लाह आपको कामयाब जरूर करेगा। लोगों को मांगना नहीं आता, अदरवाइज अल्लाह के पास इतने वसाइल हैं, इतने वसाइल हैं कि आपके तस्वुर में वो चीजें समा भी नहीं सकती। मांगना सीखें। वो ट्रस्ट, वो यकीन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था,
आग में कूदने से पहले वो पैदा करें अपने अंदर, जो राबिया बसरी को था, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को था। अल्लाह आपको बहुत अता करेगा, इतना अता करेगा कि आपकी सोचों में भी नहीं आए। तो भाई ये चीजें डेवलप करो अपने अंदर, ये हैबिट्स, ये असूल, ये करिकुलम, ये जवाबत, ये लागू करो अपनी टीमों के अंदर, अगर आपने जो है वो कामयाब होना है। फिर ना आईडी जब आपने ओपन कर ली ना, तो उधर जाके ना इंफॉर्मेशन है उस आईडी के अंदर, वो कोई लेवल ऑन करें, $5 वाला या $10 वाला, तो वो नीचे लिखा होता है व्हाट इज फोर्सेज, उसके अंदर जाएं। और वो इंग्लिश में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है इंग्लिश नहीं आती, तो आप उसको गूगल ट्रांसलेटर पे जाके उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके ना पढ़ाओ, ताकि उसके पास नॉलेज आए डे फर्स्ट से कि मैं किस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ और ये कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक है, उसको बताओ ये ब्लॉकचेन क्या चीज है। यूट्यूब पे जाओ, एक वीडियो है व्हाट इज ब्लॉकचेन, वो लड़की इंडियन लड़की है, ये वीडियो पर ही है, इंडियन लड़की बड़ा खूबसूरत बयान करती है कि ब्लॉकचेन होता क्या है। अगर कोई इस वीडियो को देख लेना तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि वाकई यार ये एक ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई 200 साल भी लगा रहे ना इसको हैक करने के ऊपर, तो वो इसको हैक नहीं कर सकता। तो ये वीडियो दिखाओ, ब्लॉकचेन इन उर्दू, ये वाली वीडियो। तो ये चीजें उधर हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। यहाँ ये वीडियो आ गई, इस लड़की की वीडियो आपने देखनी है, 7 मिनट की वीडियो है। जो जानना चाहता है ना ब्लॉकचेन क्या चीज है, बड़ा अच्छा गाइड किया, अल्लाह पाक इसको जिंदगी दे, और जो है वो ये और आगे बढ़े, तरक्की करे अपने बिजनेस के अंदर। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इसने 7 मिनट के अंदर ब्लॉकचेन। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, तो इसको जरूर सुने, आप बता सके भाई ब्लॉकचेन, मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूँ वो ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, और ब्लॉकचेन है क्या चीज, इसको हैक ही नहीं किया जा सकता। तो अपने उस कस्टमर को बताया करें। दूसरा, जब आपने ये सारी चीजें उसको बता दी ना, तो उसको बताएं कि ये एक ऐसा बिजनेस है 200 प्लस कंट्रीज के अंदर बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। मेरे दोस्त, जरूरी नहीं कि तुम पाकिस्तान में हो तो तुम इसको कर सकते हो, तुम इंडिया चले जाओ, तुम अमेरिका, कनाडा, यूरोप के अंदर, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, किसी भी कंट्री में चले जाओ, तुम चाइना चले जाओ, तुम फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, डेनमार्क के अंदर, मिस्र के अंदर, शाम के अंदर, ईरान, कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, तुम इसी अकाउंट के ऊपर बैठ के, इंटरनेट पे बैठ के बहुत सारे डॉलर्स कमा सकते हो। बहुत सारे लोग अब पैसे कमा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं यार, मालिकों के लिए काम करना है, कारखानों के अंदर जाके काम करना है, कंपनियों के अंदर जाके काम करना है, बैंकों के अंदर जाके काम करना है, रूल्स फॉलो करने वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो क्लर्क बनेगा हमेशा। उसकी सोच पता क्या होगी, सैलरी मिलेगी तो मैं अपने बेटे को ना एडमिशन करवाऊंगा, सैलरी मिलेगी ना तो बाईसाइकिल ले दूंगा। वो बेचारा जब शॉपिंग करने जाता है ना, और बेटा किसी भी प्रोडक्ट की तरफ उंगली उठाता है, तो वो अपनी पॉकेट के ऊपर हाथ रखता है और सोचता है कि पैसे थोड़े हैं। यकीन करें, एक बाप के लिए वो लम्हे बड़े अजियत वाले होते हैं, जब वो पे नहीं कर सकता, जब वो बाय नहीं करके दे सकता अपने बेटे को उसकी खुशियां। ऐसे मत बनो भाई, अपनी सोच को बड़ा कर लो। वो सियाने कहते थे 1980 तक जरूर ये बात सच थी कि जो है ना वो चादर वाला और पाँव वाला, जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। ये गलत है भाई, वो उस वक्त तक ठीक था। आज भाई चादर भरी क्यों नहीं कर लेते, थोड़ी सोच भरी कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाओ, हमेशा पॉजिटिव हो गए। यकीन करें, इंसान जो है ना, इंसान फरिश्तों से अफजल है। पता है कैसे? 2 लम्हों में बताऊंगा, 2 लम्हों में। आप बहुत काबिल हो, यहां पे बैठा हुआ हर बंदा चमकता सितारा है, फ्यूचर का लीडर है। आप में कोई कमी नहीं है, विजन की कमी है, पता नहीं है परफॉर्म कैसे करना है। सिर्फ इस बात को अगर मैं समझा दूं ना, और आप अंडरस्टैंड कर लो, यकीन करो आप मुझसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे, मिलियंस के अंदर पैसे कमाओगे और बड़ी टीम बनाओगे। इंसान फरिश्तों से अफजल कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। इंसान, हैवान और फरिश्तों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। फरिश्ता जो है ना, ये गुनाह नहीं करता और बुराई के करीब भी नहीं जाता, नूरी मखलूक है। तो ये कोई कमाल नहीं है इसका। भाई अल्लाह ने बनाया ही उसको जिस काम के लिए, वो वही करेगा ना, तो इसका कोई कमाल नहीं है। फिर जानवर जो है, अल्लाह ने उसको शौर नहीं दिया, बाकी सब कुछ दे दिया। अब उसको पहचान नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है।
वो बस अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसको कोई शौर नहीं है, वो हैवान है। अब इंसान को अशरफुल मखलूकात कैसे कहा? कुछ असूल, इसको शौर दिया, ला शऊर और शऊर। कुछ लोगों के पास शऊर होता है, कुछ लोगों के पास ला शऊर होता है ना, वो उसको उससे बातें करना सीख लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना सीख लेते हैं। ये जरा गहरी बातें आपको समझ नहीं आई। ला शऊर बड़ी चीज है, बड़े नसीबों वाले लोग होते हैं जो अपने ला शऊर को जान लेते हैं और उससे बातें करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और चीजों को पहले से कंट्रोल कर लेते हैं। वो इंसान बहुत काबिल होता है। यकीन करें, अल्लाह पाक आपको उन इंसानों में शामिल करें जो अपने ला शऊर को भी जानते हैं। ये बड़ा गहरा टॉपिक है। जब इंसान कुछ असूल जो अल्लाह ने अपनी बाउंड्रीज बनाई है ना, जो अल्लाह ने हदूद नाजिल की हैं, जो शरीयत नाजिल की है, जब इंसान इसके मुताबिक चलता है ना, तो वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। और जब इंसान इनको तोड़ता है तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। बस यही इंसान का दर्जा है, और आपने इतना सा परफॉर्म करना है। यकीन करें, आपके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछाएंगे। भाई, तुम उस कौम के, उस मिल्लत के फर्द हो, फख्र होना चाहिए। फिर घबराते क्यों हो? मार्केट में आओ यार, शेर बन के काम करो। लफ्ज चाहिए मैं दूंगा, क्लाइंट कैसे पिक करना है मैं बताऊंगा, क्लाइंट भी आएंगे, टीम भी बनेगी, प्रॉफिट भी कमाओगे। किसी मालिक के लिए और ओनर के लिए जो काम करना है, खुद के लिए क्यों नहीं करते? नौकरी करोगे, हिसाब किताब में पड़े रहोगे। मैं नहीं कहता नौकरियां छोड़ दो, नौकरियां करो, अगर कर रहे हो करते रहो। साथ में ये बिजनेस स्टार्ट करो, 6 माह के बाद देखना इतनी इनकम कमाने के काबिल बन जाओगे कि आपकी सैलरी से ज्यादा होगी। फिर 6 माह और लगाओ, कंटिन्यूसली 6 माह, लाख 2 लाख यहां से निकालो, और जब देखो कि मैं हर माह इतना कमा रहा हूं, फिर नौकरी को सलाम करो। भाई, असूल बनाने वाला बनो, असूल को फॉलो करने वाला नहीं बनो। अल्लाह ने तुम्हें कयादत करने के लिए पैदा किया है। और अगर तुम ऐसा नहीं ना करते तो इन यशाजुद्हिबकुम जदीद, तो फिर तुम्हारा और मेरा इख्तिताम जो है ना, वो इस तरह होगा कि अल्लाह नेमुल बदल, अल्लाह सब्स्टिट्यूट ले आएगा, अल्लाह और लोगों को ले आएगा। अल्लाह कहता है कुरान में कि अगर तू परफॉर्म नहीं ना करेगा तो मैं तेरा नेमुल बदल ले आऊंगा। अब आपके ऊपर है कि आपने अपने ख्वाबों को सच करना है, तो फिर अपने टीचर की बातों को मानना होगा, परफॉर्म करना होगा, बताना होगा। तारीख पता है किन लोगों को याद रखती है मेरे दोस्त? हमेशा उन लोगों को लिखा जाता है और याद रखा जाता है जिन्होंने चैलेंज को कबूल किया, कम से कम वसाइल के अंदर बड़ी से बड़ी सल्तनत बना के दी। सर, जो मुश्किलों के सामने हार नहीं मानते, फिर दुनिया उनको याद रखती है। सोना है ना, सोना, आग के अंदर जितना उसको आग दोगे, हीट दोगे, उतना ही निखर के सामने आएगा। हीरा है ना, जितनी ज्यादा धार लगेगी वो उतना ज्यादा तेज चमकेगा। तो फिर इन रुकावटों को अबूर करो, मत घबराओ इस दुनिया से। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी है। आप अकेले इसके ऊपर गालिब आ सकते हो, कस्टमर तो बड़े दूर की बात है जनाब। आपकी जिंदगी आपके हाथों के अंदर जो नाखून है ना, इन नाखूनों के अंदर जो जिंदगी है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी, जब आप मेहनत करोगे, जब आप काम करोगे, जब आप काम को सीखोगे। तो ये दो अकाउंट ओपन करने के लिए जो $13 लगाए हैं ना, अपने टीचर से पूछो सर ये खर्च कहाँ पे हुए। और एक और आखिर में आपको पॉइंट बताता चलूं, हमारे इस बिजनेस को 3 चीजें मिलके चला रही हैं। आपका विजन क्लियर कर रहा हूं मैं आज। 3 चीजें मिलके चला रही हैं। कोई पूछे ना ये क्या है, तो भाईजान ये जो बिजनेस है ना, ये कंपनी नहीं है। पहले तो ये अपनी डायरी पे लिख लें, कोई बंदा इसको कंपनी के ना, आप स्माइल पास कर दिया करो, सर ठीक है आपको शौर नहीं, मैं आपको नहीं समझा सकता अगर आप नहीं मानते। भाईजान ये कंपनी नहीं, कंपनी का ऑनर होता है। कंपनी होता है वाहद मलकियती कारोबार, शराकतदारी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। वाल मलकियत में एक बंदा होता है, शराकतदारी में 7 तक हो सकते हैं, 2 या 7 तक हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड अनलिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड में 50 तक होते हैं। तो ये कंपनी है ही नहीं, इसका कोई ऑनर है ही नहीं भाईजान। ये एक सॉफ्टवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर मरता नहीं है, धोखा नहीं देता, इसके रिजल्ट बड़े एक्यूरेट होते हैं। कैलकुलेटर यूज किया था ना मैट्रिक का इम्तिहान देते वक्त? मुझे ये बताओ, अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डे, सबसे अहम लम्हों के अंदर वो जो 3 घंटे थे ना सर, वो अगर बर्बाद हो जाते, रिजल्ट ही ना आता, पास ही ना होते आप आगे ही ना बढ़ पाते। तो अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन आपने वो कैलकुलेटर यूज किया था, कैलकुलेशन यूज करने के लिए। सर, बड़ा ट्रस्ट था आपको उसके ऊपर। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर चिप होती है, उस चिप के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है सर, वो बड़ा एक्यूरेट होता है। वो 2 जमा 2 4 ही बताएगा, 4.5 नहीं बताएगा।
तो इसी तरह ये जिस बिजनेस में मैं और आप काम कर रहे हैं ना, अपने क्लाइंट को बताया करें सर ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अलावा ये कुछ भी नहीं है। और सॉफ्टवेयर मरता नहीं, धोखा नहीं देता, स्कैम नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा। और इसको चला कौन रहा है? इंटरनेट। जिस जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट मौजूद है ना सर, ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। मुझे बताओ, कोरोना आया, दुनिया का हर कारोबार बंद हो गया, बैंक बंद हो गए, रेलवे स्टेशन बंद हो गए, हॉस्पिटल में रश कम किया, लोगों को कहा दूर दूर रहो, कम 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 आओ। पहले 10 लोग जाते थे, मरीज के साथ एक ही बंदा है, वो भी जो है वो मास्क लगा के आए। मसाजिद को ताले लगाए, मैंने ये देखा है, मस्जिदों को बंद किया गया। पहले दूर दूर किया गया लोगों को, इवन मजबूरी के आलम में ताले लगाए, बंद कर दो जी, कोरोना ना फैल जाए। बाजार खाली हो गए, स्कूलों में छुट्टियां हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटियां हवाई अड्डे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद हो गए। मुझे ये बताओ, तुमने इंटरनेट पैकेज लगाना बंद किया? नहीं किया। तुम फेसबुक यूज करते रहे, तुम टिकटॉक यूज कर, उसको इंटरनेट चला रहा है। जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है ये बिजनेस चलता रहेगा। और इंटरनेट को कौन चला रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। जब तक बिजली है आपके घर का मॉडेम काम करता रहेगा। मॉडेम को करंट दोगे तो भाईजान वो चलेगा, सिग्नल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये तीन चीजें मिलके हमारे बिजनेस को चला रही हैं। अपने वो जो नया आने वाला बंदा है ना, नया आने वाला जो शख्स है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसको ये बात समझाया करें। भाईजान कल को उससे बहुत सारे लोगों ने आंसर क्वेश्चन करने हैं, उसको इसके जवाब जो है वो पता होने चाहिए। फिर अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाओ। ये देखिए मैंने भी लगाया हुआ है। मेरा ये नंबर नहीं है, पुराना नंबर जो है वो किसी वजह से बैन है, इंशाल्लाह वो अनबैन होता है। तो उसके ऊपर स्टेटस व्यू भी अच्छा है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको जो है वो ग्रो कर रहा हूँ, इस नंबर को, इंशाल्लाह ये खत्म हो गए सारे। अभी सुबह लगे हुए थे, कल मैंने इसी टाइम लगाए, तो यहाँ से हमें कस्टमर मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से आएंगे। तो भाई इनकम स्टेटस कैसे लगाने हैं? 4-5 इनकम की पोस्ट होनी चाहिए, को 2-3 विड्रॉवल की, 2-3 इनकम रिसीव की होनी चाहिए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस होनी चाहिए। अपनी वीडियो खुद डिजाइन करना सीखो, लफ्जों का इस्तेमाल सीखो। एक बात को करने के ना 10 तरीके आपको आने चाहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। सेलमैन के पास बहुत सारे लफ्ज होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है और कामयाबियां हासिल करता है। आपने भी ऐसा ही करना है। जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो कामयाब लोगों को पढ़ना शुरू कर दो, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सो मच जी। चंद एक अल्फाज के साथ इस मीटिंग का अख्ताम करता हूँ। अब इन लफ्जों को समझिएगा, इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है। इस ओहदे हाजिर में कुछ कर गुजरने की ठान ले, तरके ना उम्मीदी कर आज एक नई उठान ले। खुलवत में जो गुजरे उन लम्हों से वजदान ले, जो बिजनेस से जुड़ बैठे उन उस्तादों से फैजान ले। रुखया समा की जानिब कर, बादलों से ऊंची औरान ले, पुख्ता कुव्वत इरादी कर और ना अपना इम्तिहान ले। जा ठहरे निशाने पे ऐसा तीरो कमान ले, ए मर्दे मोमिन जाग, जनून अपने को जान ले। जो लहू तेरा गरमा दे उस जज्बे को पहचान ले, हिम्मत और शुजात से अपने लिए एक नया जहान ले। रहे दिलों की मसनद पे अजमत की वो दास्तां ले, तू बना ले उसको नस्बुल आइन, जो जहन में हुस्ने ख्याल है। कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत बात है भाईजान। फोर्सेज में जो विजन लेके आते हो ना, कभी ना भूला करो। तू रहेगा तभी साबित कदम, तेरा आज़म अगर तेरी डाल है, तेरी तलब जो राहे हक, तेरा सिमत इस्तकलाल है। तुझे मिल जाएंगी तेरी मंजिलें, तेरा यकीन अगर बेमिसाल है। जो शनासा हुआ अपनी जात से वही शख्स साहिबे कमाल है। दोस्तों जो खुद को जान लेता है ना, दुनिया उससे मिलने आती है, दुनिया मुलाकात करने आती है। तो दुनिया से मुलाकात करने के लिए खुद से बातें किया करें, खुद को जाने, अपना टाइम बर्बाद मत करें। इस दुनिया के अंदर अमीर और गरीब के अंदर एक चीज कॉमन है, अल्लाह ने वक्त एक जैसा दिया। गरीब को भी उतना ही टाइम है, एक दिन में अमीर के पास भी उतना है। अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब और गरीब हो जाता है। वक्त, वक्त का इस्तेमाल करना सीख लें, लफ्जों का इस्तेमाल करना सीख लें। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने बेहतरीन अल्फाज की वजह से अरबपति खरबपति बन गए। इस दुआ के साथ इस सेशन का अख्ताम करता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे और आपको कामयाबियां अता फरमाए। इतनी कामयाबी दे कि लबों के ऊपर मुस्कुराहट और चेहरे के ऊपर एक